Welcome today the students online classes. I am Sanjay Kumar. I am your mathematics faculty and today I am going to start your first chapter. And the first chapter name is number system. तो आज हम लोग जो पहला लेक्चर अपना पहला चैप्टर करेंगे उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो समझ लेते हैं। पहले नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर क्या होता है, न्यूमरल्स क्या होता है, डिजिट क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, और उसके आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सब चीज़ हम लोग आज इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एक है नोटेशन एंड दूसरा है नंबरेशन। इन दोनों का डिफरेंस समझिए, ये क्या होता है, नोटेशन किसे बोलते हैं, नंबरेशन किसे बोलते हैं। तो नोटेशन है राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। किसी भी नंबर को आप फिगर के रूप में लिख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोटेशन। फिगर मीन्स क्या है, फिगर मीन्स समझिए, जब आप हिंदू अरबिक में आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो आपके पास फंडामेंटल कितने डिजिट है, टोटल 10 डिजिट्स है, 0 to लेकर 9। इसी में से आप किसी नंबर को फॉर्मेशन करते हैं कंबाइन करके। तो फिगर मीन्स क्या होता है, जब आप बोलते हैं कोई नंबर, आप अपने माइंड में कोई नंबर को आप माइंड में सोचते हैं, बोलते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन जब आप उस नंबर को लिखते हैं तो किसी सिंबल के रूप में लिखते हैं। यानी अगर मैंने बोला 5 तो 5 का सिंबल क्या है, ये लिखने का तरीका। सिंबल मीन्स क्या है, एक नोटेशन, एक फिगर के रूप में किसी चीज़ को नोटेशन करना, डिनोट करना, वो क्या कहलाता है, सिंबल। अगर मैंने 6 बोला तो 6 आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि 6 का सिंबल यही होता है। तो इसी तरीके से किसी नंबर को, ये सब तो क्या है, सिंगल है तो डिजिट होगा, ये क्या होता है, डिजिट्स बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि किसी नंबर को आप फिगर के रूप में लिखें, जैसे 563, ये एक नंबर है, ग्रुप ऑफ डिजिट मिलकर बना एक नंबर, और सबको हमने क्या किया है, फिगर के रूप में लिख दिया है। तो ये क्या है, नंबर है। और उसी नंबर को अगर आप फिगर के रूप में लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, नोटेशन। जैसे मैं बोला 563, ये मैंने बोला, लेकिन जब आप उसको लिखेंगे फिगर के रूप में ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो गया, नोटेशन हो गया। तो नोटेशन आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि किसी भी नंबर्स को आप फिगर के रूप में लिखते हैं उसे नोटेशन बोलते हैं। सेकेंड है नंबरेशन, कहता है राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड नंबरेशन। और इसी नंबर्स को आप वर्ड्स में लिख लेते हैं, यानी इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं। जैसे 563 मीन्स 563 वर्ड्स में लिखेंगे आप, तो ये क्या हो गया, नंबरेशन कहलाएगा। तो नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर्स को फिगर के रूप में लिखना नोटेशन कहलाएगा, और किसी भी नंबर को इंग्लिश के वर्ड में लिखना वो नंबरेशन कहलाएगा। तो आप किसी भी नंबर्स को वर्ड्स के रूप में तभी लिखेंगे जब आपको उसके नंबर्स में जो सिंगल डिजिट है सब, उसका आपको प्लेसिंग पता हो कि कौन से प्लेस को क्या बोलते हैं। किसे हम लोग वंस बोलते हैं, किसे टेंस बोलते हैं, किसे हंड्रेड बोलते हैं, किसे थाउजेंड्स बोलते हैं। ये जब आपको पता होगा तभी आप वर्ड्स में लिखेंगे। मैं इस चैप्टर में सारा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा शुरू बेसिक 2 पॉइंट है। इसके आगे है कि नंबर क्या होता है। नंबर जैसे मैं बताया कि जब आप कोई नंबर इमेजिन करते हैं, कोई नंबर बोलते हैं, कोई कुछ जैसे काउंट कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे 1 2 3 4। तो आप जहाँ तक, जब तक बोल रहे हैं, लिख आप नहीं रहे हैं, जब तक आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं किसी
काउंटिंग करने के लिए कोई भी चीज़, तो क्या है आपको नंबर है, क्या है नंबर। जैसे मैं काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं बोल रहा हूँ, तो जब तक मैं बोल रहा हूँ वो क्या है नंबर है। एंड नंबर इज अ काउंट ऑन मेजरमेंट दैट इज रियली एन आइडिया इन आवर माइंड। जैसे मैं बोला 4, तो मैं 4 क्या किया, मैं बोला, सोचा हूँ, लिखा नहीं हूँ, तो ठीक है वो क्या है नंबर है। लेकिन न्यूमरल्स क्या होता है, नेक्स्ट है न्यूमरल। न्यूमरल मीन्स क्या होता है कि उसी नंबर को जब मैं अगर लिखूं तो किसी सिंबल के रूप में लिखना होगा। जैसे मैं बताया 4 में बोला, तो 4 को मैं ऐसे लिखूंगा, तो जब हम सिंबल के रूप में लिख देते हैं, सिंबल या नाम, 4 को हम ऐसा भी नाम लिख सकते हैं। तो जब किसी भी डिजिट को, नंबर को आप जब बोलने के बजाय आप लिखते हैं, तो सिंबल के रूप में लिखते हैं या उसका कैरेक्टर लिखते हैं। कैरेक्टर मीन्स ये नाम, जब नाम आप लिख दिए तो क्या हो गया न्यूमरल हो गया। जैसे 3 49 12 ये सब क्या है न्यूमरल्स है, क्योंकि इसे फिगर के रूप में लिख चुके हैं। नेक्स्ट है डिजिट। डिजिट क्या होता है, तो डिजिट भी सेम न्यूमरल्स ही होता है। मतलब किसी भी नंबर्स को आप फिगर के रूप में लिखना, सिंबल के रूप में लिखना ही डिजिट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच में, न्यूमरल्स और डिजिट के बीच में, वो समझना जरूरी है। न्यूमरल्स जो होता है ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है, यानी एक या एक से अधिक डिजिट जब रहेगा और एक नंबर फॉर्म रहेगा तो उसे हम लोग न्यूमरल बोलेंगे। लेकिन डिजिट का जहाँ बात करेगा तो सिंगल सिर्फ बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बात करेगा। अगर आप 0 to 9 लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 10 है ये डिजिट है, क्योंकि ये सिंगल है। और जब आप ये टोटल्स को आप लिखेंगे सिंबल के फॉर्म में, तभी वो डिजिट होगा। जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो नंबर ही है, ठीक है। तो न्यूमरल्स और डिजिट में बस यही छोटा सा डिफरेंस है कि न्यूमरल्स जो है एक से एक या एक से अधिक डिजिट्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। और डिजिट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के बारे में बात करेगा, और दोनों सिंबलिक फॉर्म ही होता है। देखिए डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमरल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यूमरल्स जो होता है वो तो डिजिट होता है, लेकिन जो डिजिट है वो न्यूमरल्स नहीं होता है। तो देखिए अगर यहाँ लिखे 153, क्या है 153, 153 जो है 3 डिजिट के कंबाइन से बना है, 1 5 एंड 3। तो ये जब कॉम्बिनेशन करके आप बना देंगे, एक नंबर बना देंगे, एक से अधिक डिजिट के कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनाएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूमरल। लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल है वो क्या है डिजिट। 1 क्या है डिजिट, 5 क्या है डिजिट है, 3 क्या है डिजिट। तो आई थिंक कि इतना बेसिक तो क्लियर ही हुआ होगा, सबको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स हम लोग पढ़ लिए, नंबर्स क्या होता है, नंबरेशन किसे बोलते हैं, नोटेशन किसे बोलते हैं, डिजिट किसे बोलते हैं, न्यूमरल्स किसे बोलते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। आगे है टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि हम लोग नंबर्स जब पढ़ेंगे तो उसके कितने टाइप्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग नाम जानेंगे कि क्या कौन कौन से टाइप है। तो पहला क्या है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद है इंटीजर, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में इंटीजर। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि जैसे आपको अगर हम काउंटिंग करने बोले, ये प्रैक्टिकल है, आप घर पे भी देखिएगा, कभी किसी से पूछ कर देखिएगा, ये प्रैक्टिकल है। जब आप किसी को आप बोलेंगे कि चलो स्टार्ट करो आप काउंटिंग, तो मैं इतना डैम श्योर हूँ 99% वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेगा, वो हमेशा और हमेशा 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करेगा, वो 0 से नहीं स्टार्ट करेगा। जब भी आप किसी को, आप ये नेचुरल देखा गया, ये प्रैक्टिकल है कि जब आप किसी को
काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को ही हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। यानी ऐसा नंबर जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकें। तो हम लोग काउंट किससे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इन सारे नंबर से हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है क्या? 0 टेबल, 0 चेयर, 0 पेन, 0 बुक? नहीं, कभी आपने ऐसा काउंटिंग में यूज नहीं किया होगा। तो इस कारण है 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। वो क्या है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा? इनफाइनाइट, मीन्स वो खत्म नहीं हो सकता, अनंत अनलिमिटेड नंबर्स हो सकता है नेचुरल, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। अनलिमिटेड मीन्स इनफाइनाइट नंबर जिसका कोई लिमिट नहीं, उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट नंबर्स तक खत्म होगा, अनलिमिटेड नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसे ही हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? यानी जो सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर मीन्स टोटल, जितने भी यूनिवर्स में नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब के सब होल नंबर्स, ये सब के बारे में बात कर रहा है। इसे अब 0 से भी मतलब है, 1 से भी मतलब है, 2 से भी मतलब जितने भी नंबर्स हैं आपने अभी तक पढ़ा होगा वो सब के बारे में बात करेगा। होल मीन्स पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। तो होल नंबर्स मीन्स अगर आप नेचुरल नंबर्स में उसके साथ आप 0 को भी कंसीडर कर लें तो वो पूरे पूरे जो नंबर होगा वो होल नंबर्स कहलाएगा। यानी होल नंबर्स कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 3, और ये कहाँ खत्म होगा? ये भी इनफाइनाइट नंबर। यहाँ तक ये लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 टुगेदर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं साथ में 0, तभी हम उसको होल नंबर बोले। 0 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर जब हम लिख रहे थे 1 2 3 4 5 ऐसा, होल नंबर के क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, यानी सबसे पहले जो आया 0, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। ठीक है, अब मुझे इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है। यहाँ से 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक ये क्या है? ये देखिए नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है ना, तो इसे लिख दीजिए आप पहले नेचुरल नंबर। यानी होल नंबर में नेचुरल नंबर भी है। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 लिखते हैं तो वो पूरा क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन? वो एक होल नंबर बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि होल नंबर्स में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर हो सकते हैं? बोल सकता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर्स हो सकते हैं। एकदम हो सकता है, क्योंकि होल नंबर्स में सब के सब टोटल्स नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सब के सब होल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन क्या सब के सब कंप्लीट होल नंबर्स, टोटल होल नंबर्स जो हैं, क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 1 से अगर कंसीडर करेंगे होल नंबर तब तो हो सकता है, लेकिन होल नंबर्स में एक और नंबर होता है, डिजिट है, वो है 0। वो एक नंबर है 0। तो 0 तो लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस कारण हम पूरे होल नंबर्स को, पूरे होल नंबर अगर बात करेगा तो 0 भी आ गया, पूरा अगर बात कर रहा है तो 0 भी आ गया। तो पूरा होल नंबर्स, टोटल होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। आए समझ में? तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। क्या है? इवन नंबर्स।
तो कहता है अकाउंटिंग नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब कोई नंबर, काउंटिंग नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए वही इवन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है एग्जैक्टली डिविजिबल, इसका मतलब समझना है। तो जब भी आप किसी नंबर को अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवाइड करेंगे तो 3 चीज, डिवीजन, कोसेंट एंड रिमाइंडर, लास्ट वन डिविडेंड। तो आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर। अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है उसका मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। So if you divide any number by 2 and you will get remainder exactly equals to 0, this means exactly divisible। कोई भी नंबर को आप जब अगर 2 से डिवाइड करते हैं, if you divide any number by 2 and you got the remainder is equals to 0, this means exactly divisible by 2, and if the number is exactly divisible by 2 then it is an even number। जब भी किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब है कि वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाए तो उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में आप 0, 2, 6, 4, 8, यहाँ ध्यान रखना है 0 को भी कंसीडर किया गया, यानी 0 भी क्या है, इवन नंबर है। क्यों है? तो देखिए 2 को आप जब 0 में डिवाइड करेंगे, जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप उसमें उसका टेबल पढ़ते हैं, डिविडेड जो होता है उससे टेबल पढ़ते हैं डिविडेंड के लिए। तो यानी 2 का टेबल मुझे पढ़ना होगा 0 के लिए, यानी 2 को हम कितने टाइम्स पढ़ें कि मेरा 0 आए। तो आप जानते होंगे कि जब भी किसी नंबर में अगर 0 को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमारा 0 होता है। If you multiply any number by 0 and then you will get the result equals to 0। यानी जब भी किसी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट भी 0 होगा। तो इसका मतलब 2 को जब 0 में डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ना होगा 0 लाने के लिए। तो यानी कितने बार मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, 0। तो यानी क्वोशिएंट क्या होगा, 0। तो 2 इंटू 0 0, यानी 0 भी जो है वो डिवाइड हो गया किससे, 2 से, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। तो जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर एक 0 आ गया, इट मीन्स वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। और अगर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 2 से होगा तो उसे हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। इसका मतलब कि 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो जो भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा वो सारे के सारे क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो होल नंबर, जितना होल नंबर्स है उसमें देखना है कि 2 से कौन डिवाइड हो रहा, जो डिवाइड होगा वही हमारा इवन नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होगा। लार्जेस्ट इवन नंबर यू कांट टेल, इनफाइनाइट। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 0। ठीक है। अब एवरी यूनिट प्लेस ऑफ एन इवन नंबर विल बी, यानी कहता है कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर है, ये तो सिंगल डिजिट के बारे में बात किया, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है उसको चेक करना होगा कि ये हमारा इवन है या नहीं। तो आपको बस देखना है उसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, यही बस इतने 5, यानी ये सब के सब क्या है, इवन है। अगर आपका यूनिट प्लेस किसी भी नंबर्स का इवन नंबर हो तो पूरे के पूरे नंबर इवन होता है। सिंपल है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। बहुत बड़ा नंबर अगर है तो ऐसा नंबर दिया 8, 6, 9, 8, 3, 6, 4, 2, 8, 6, ऐसे इतना बड़ा नंबर दिया, इसको चेक करने बोला कि आप चेक कीजिए ये इवन नंबर है या नहीं। आप डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इससे बेटर है आप उसके यूनिट डिजिट को देखिए। अगर यूनिट डिजिट यानी सबसे लास्ट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से सबसे लास्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा,
यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो पूरे के पूरे नंबर से इवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। तो अभी तक इवन नंबर्स में हमने देखा कि 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं और एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इवन नंबर, लेकिन यहाँ क्या है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो क्या होगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो यानी रिमाइंडर कुछ बचेगा, 1 2 3 4 कुछ तो बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर 0 के अलावा कुछ आता है, 0 से के अलावा कुछ और नंबर आता है रिमाइंडर में, तो इसका मतलब है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। और अगर नंबर 2 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो तो वो ऑड नंबर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर 2 से हम मुझे 9 में डिवाइड करना हो तो 2 4 जा 8, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो रिमाइंडर देखिए क्या हुआ, 0 नहीं आया, रिमाइंडर 1 आया। तो 0 के अलावा जो भी रिमाइंडर आएगा इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल 2 से नहीं होगा तो वो ऑड नंबर। So if you divide any numbers by 2 and you got the remainder not equals to 0, then it means it is not exactly divisible. And if it is not exactly divisible by 2, then it means this is an odd number. ठीक है, तो ये odd number। तो ऑड नंबर सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, 0 तो इवन नंबर है, उसके बाद 1 क्या है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब 1 क्या है ऑड नंबर। उसके बाद 3 5 7 9, यानी किस कोई भी ऑड नंबर्स लें और उसमें आप +2 करते चले जाएं तो वो आपको एक ऑड नंबर फाइंड होते चला जाएगा। जैसे 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5 में 2 ऐड करेंगे 7 में 2 ऐड करेंगे 9। तो ये जब 2 आप ऐड करते जाएंगे तो आपको टोटल से टोटल्स क्या होगा, ऑड नंबर्स फाइंड होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि आप 10 ऑड नंबर्स लिखिए तो आप सबसे पहले कोई एक ऑड नंबर लिख लीजिए अपने मन से और उसमें 2 ऐड करते चले जाएं और 10 हो जाए छोड़ दीजिए, आंसर आपका। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से कोई नंबर स्टार्ट होगा ये स्मॉलेस्ट होगा। तो ठीक है, तो ये तो सिंगल के बारे में। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया है 8 6 9 3 5 2 8 5, तो कैसे हम चेक करेंगे कि ये ऑड नंबर है। आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको उतने टाइम नहीं होंगे एग्जाम में। आपको क्या करना है, सिंपल एक प्रॉपर्टी फॉलो करना है कि अगर नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर ऑड हो यानी इवन ना हो, 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ हो, तो वो सब के सब पूरे के नंबर क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे। यानी एवरी यूनिट प्लेस ऑफ एन ऑड नंबर विल बी 1 3 5 7 9, यानी किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस जो है ऑड होगा तभी वो पूरे के पूरे ऑड नंबर। अगर यूनिट प्लेस इवन हो तो वो कंप्लीट इवन नंबर्स होगा। आया समझ? तो आई थिंक इतना तो क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने क्या सीखा, नंबर क्या होता है, नंबरेशन क्या होता है, डिजिट क्या होता है, न्यूमरल्स क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या है, जिसमें से हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर सीखा। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें हम लोग और बचे हुए जो नंबर्स हैं टाइप्स ऑफ नंबर वो सीखेंगे, प्लस प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन वर्ड्स, ये सब के सब हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।